Hello student, today I am going to explain you the remaining portion of locomotion and movement. Joints ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो या दो से अधिक बोन्स आर्टिकुलेट होती है जुड़ती है उस पोर्शन को जॉइंट्स कहते हैं. नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ जॉइंट. तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. तो पहला है परफेक्ट और सिनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट. इसमें दोनों बोन्स एक दूसरे से फ्रीली मूवेबल होती है, घूमती है. It is a joint in which the end of articulating bones are covered with the thin cape of hyaline cartilage. तो यहाँ पर जहाँ दो बोन आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होती है उसके चारों तरफ एक थिन कार्ट पॉइंट्स. ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से अधिक बोन आपस में जुड़ती या आर्टिकुलेट होती है उस जगह को जॉइंट कहते हैं. अब जो जॉइंट होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं. पहला होता है परफेक्ट, सिनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट. इसमें जो जुड़ने वाली बोन्स होती है एक दूसरे से क्या होती है, फ्रीली मूवेबल होती है. तो जहां पर जो जिस पॉइंट पर जो बोन आर्टिकुलेट होती जुड़ती है वहां पर ये दोनों कवर्ड होती है केप लाइक स्ट्रक्चर से, और ये केप लाइक स्ट्रक्चर बना होता है हाइलिन आर्टिकुलर कार्टिलेज का. द एंटायर जॉइंट इज एनक्लोज विद अ टफ सिनोवियल कैप्सूल. ये जो जॉइंट होता है इसमें कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सिनोवियल कैप्सूल कहते हैं. ये जो कैप्सूल होता है बना होता है सिनोवियल मेम्ब्रेन का, सिनोवियल कैविटी का तथा सिनोवियल फ्लूइड से मिलकर. ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है. These joints supported outside by the strong elastic ligament. और ये जो जॉइंट होता है बाहर की तरफ लिगामेंट्स के द्वारा सपोर्टेड होता है, जिसके कारण जो बोन्स होती है अपनी जगह पर फिक्स रहती है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम फ्रीली मूवेबल जॉइंट इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो ये जो पहली बोन है इसका क्या बनेगा, सॉकेट बनेगा, और दूसरी बोन का क्या बनेगा, बॉल बनेगा. तो सॉकेट के अंदर बॉल फ्रीली मूवेबल होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. तो ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है इसको सिनोवियल कैप्सूल कहते हैं. इन दोनों के बीच में कार्टिलेज होता है. उसके बाद क्या होता है कि जो सिनोवियल कैप्सूल है इसके अंदर सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल कैविटी और सिनोवियल फ्लूइड. तो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एक बोन्स के अंदर दूसरी बोन्स फ्रीली मूवेबल होती है. ये जो बोन्स होती है बाहर की तरफ इलास्टिक लिगामेंट के द्वारा सपोर्टेड होती है ताकि ये बोन्स अपनी पोजीशन पे फिक्स रहे. टाइप्स ऑफ परफेक्ट जॉइंट. तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ परफेक्ट जॉइंट. तो पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या स्फेरॉइडल जॉइंट. ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके शोल्डर बोन्स तथा हिप्स बोन में, पेक्टोरल तथा पेल्विक गर्डल में, जहां पर फोर लिम्स तथा हाइंड लिम्स अटैच होते हैं. तो एक बोन्स का क्या होता है, इसमें सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है और दूसरी बोन्स का बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो सॉकेट के अंदर बॉल फ्रीली मूवमेंट करती है. हिंज जॉइंट. तो ये दरवाजे की तरह से होता है जिसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो सकती है. ये जो जॉइंट पाया जाता है नी तथा एल्बो जॉइंट में पाया जाता है. इसके बाद पिवोट जॉइंट, ये ट्रोकॉइड या रोटेटिंग जॉइंट. तो ये जो जॉइंट पाया जाता है आपके स्कल में तथा फर्स्ट वर्टिब्री के बीच में पाए जाने वाला जॉइंट होता है. इसके बाद सेडल जॉइंट या सेलर जॉइंट. तो ये जो जॉइंट पाया जाता है वो किसके अंदर पाया जाता है, कार्पल्स तथा मेटाकार्पल्स ऑफ थंब. उसके बाद आता है ग्लाइडिंग जॉइंट. ये जो जॉइंट होता है आपके वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्री के अंदर पाया जाता है, जिससे वर्टिब्री जो होती है एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री के ऊपर कुछ लिमिटेड डायरेक्शन में मूव कर सकती है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम द टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट. पहला जो जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. तो ये जो बॉल है वो दूसरा जो है सॉकेट है. कहाँ पाया जाता है, आपके शोल्डर रीजन में तथा हिप्स रीजन में.
दूसरा जो हिंज जॉइंट होता है ये कहाँ पाया जाता है, एल्बो तथा नी में पाया जाता है। तीसरा रोटेटिंग जॉइंट होता है वो कहाँ पाया जाता है, आपकी फर्स्ट एटलस वर्टिब्री के अंदर और स्कल के साथ में। उसके बाद जो सेडल जॉइंट है वो कहाँ पाया जाता है, कार्पल तथा मेटाकार्पल के अंदर। उसके बाद जो होता है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट है जो कहाँ पाया जाता है, वर्टिब्री के अंदर पाया जाता है। Of bones and cartilage. First one is sprain. Excessive stretching of tendon and ligament is called sprain, जिसके कारण बोन जो होती है अपनी जगह से खिसक जाती है, डिसलोकेट हो जाती है। सेकेंड आता है आर्थराइटिस या एचिंग जॉइंट। आर्थराइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, जो जॉइंट होते हैं वहां पर दर्द होता है, रिजल्ट ड्यू टू द लेक ऑफ सिनोवियल फ्लूइड, क्योंकि वहाँ का जो जॉइंट होता है वहाँ का जो सिनोवियल फ्लूइड होता है धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है या वो क्रिस्टल में कन्वर्ट होने लगते हैं, जिसके कारण जो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होती है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, वो धीरे धीरे वो घिसती चली जाती है और वहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है यूरिक एसिड का क्रिस्टल का। तो आर्थराइटिस में जब भी पर्सन जो होता है उठता है या बैठता है तो उस कंडीशन में जो आर्टिकुलेटिंग बोन होती है वो एक दूसरे से टकराती है, जिसके कारण क्या होता है कि स्वेलिंग आती है और पेन होता है। तो इस कंडीशन को आर्थराइटिस या एचिंग जॉइंट्स कहा जाता है। स्लिप डिस्क, जो वर्टिबल कॉलम के अंदर वर्टिब्री होती है, एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री के ऊपर डिस्क के स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है। मतलब एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क क्या होती है, फिक्स होती है, लेकिन किसी कारण से ये जब डिस्क अपनी प्लेस से डिसलोकेट हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, जिसके कारण जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें एक स्ट्रेचिंग होती है, तो इस कंडीशन को स्लिप डिस्क कहा जाता है। नेक्स्ट वन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि बोन के जो टिश्यू होते हैं वो वीक होने लगते हैं, क्योंकि बोन के अंदर का जो कैल्शियम फास्फोरस होता है वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। जनरली क्या होता है कि मिडिल एज पर्सन में देखने को मिलता है, जिसके कारण बोन्स कैसी होती है, पोरस हो जाती है और फ्रेजाइल हो जाती है। अगर थोड़ी सी भी चोट लगती है तो उस कंडीशन में फ्रैक्चर हो जाता है।